गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए आज क्षेत्रफल का पाठ क्या होगा? 5। पाठ क्या होगा? पाठ होगा 5। क्या होगा? 5 पाठ होगा। क्षेत्रमिति का ना, क्षेत्रमिति का पाठ 5। सवाल क्या है? सवाल को पढ़िए। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको ऐसे पढ़ो, बढ़िया से ऐसे पढ़ो। एक आयताकार मैदान की लंबाई कितना मीटर है? एक आयताकार क्या है? ये मैदान मतलब खेत। एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है? यह कितनी? बोलो रे, ये कितनी? 35 मीटर। उसके बाद पढ़ो। आयताकार में कितने विकर्ण होते हैं? ऐसे खींच दें या ऐसे खींच दें? कैसे ही हो भी ना। चलिए एक आयत खींच दिए। ये कितना बचा? प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? ये भी बताएं। 35। ये कितना? ये विकर्ण भी दिया हुआ है। कितना दिया है बाबू? 37 मीटर। कितना दिया है? ई 35, ई 37, तो ई कितना? कौन सूत्र लगेगा? पाइथागोरस। कर्ण बराबर लंब बराबर। ई होता है लंब, ई होता है और ई होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए पाइथागोरस परिमेय से ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। क्या त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी। इसमें कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। इसको कैसे बनाएंगे? किसका वैल्यू निकालना हमको? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र बोलो। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यही सूत्र होता है। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस अंडर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है सूत्र? ठीक, इसको घटा दीजिए। चलिए बोलिए 37 का स्क्वायर। इधर बोलिए किसको किसको 37 का स्क्वायर याद है? बताओ कहां तक स्क्वायर याद करवाए? 30 तक। अच्छा 37 का करके दिखाओ, जल्दी बताओ, फास्ट में। 35 37 दोनों, 35 और 37 दोनों बताओ जल्दी। कितना होगा? चलिए मिला जल्दी, फास्ट में। ठीक है, जो लिखे हैं सही है, देख लो। 12 25 35 का। इसको 44 बचा। 144। 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना वर्गमूल में एगो क्या होता है? बाहर। ये कितना मीटर? ये कितना मीटर? अब पढ़िए क्या कहता है सवाल में। निकल जाएगा आयत का परिमाप। बोलिए आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई बोलो, चौड़ाई बोलो, दोनों को जोड़ दो। कितना हुआ? कितना? गुना कर दो 2 से। 94 ना होगा। इसका मतलब 94 मीटर क्या हुआ? ये
परिमाप। अब क्या कहता है निकालने? इसका क्षेत्रफल भी निकालिए। क्या निकालेंगे? आयताकार खेत का, यहां भी लिख दो, आयताकार खेत का परिमाप। आयताकार खेत का कौन सी निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर सूत्र, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, गुणा करके कितना, 420। अच्छा 420 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ यही नहीं कहता था, समझा कि नहीं समझा? सिर्फ यही ठो निकालने के लिए नहीं समझा था ना, बस होगी। आगे बताएं, बन न जाएगा ऐसा सवाल? ऐसा सवाल होने पर बनेगा ना? ठीक, चलो इसको मिटा दें। चलिए चलिए देखिए, हिसाब को पढ़िए फिर से। एक वर्गाकार मैदान को घेरने में 80 पैसे प्रति खर्च होता है। 1 मीटर यदि घेरता है तो उसको कितना पैसा लगता है? 2 मीटर घेरेगा तो हमको 2 मीटर 3 मीटर नहीं, सीधा के लिए बोले कि जाइए जे छे ने 240 पैसा जाके खर्च कर दीजिए खेत में। अब बताओ कितना मीटर घेरेंगे? कितना मीटर? 3 मीटर। बस समझा? समझ रहा है? समझ रहा है? 480 पैसा में कितना होगा? कितना मीटर? यदि रुपया दिया है और 1 मीटर का दिया है तो परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। ये बात याद हुआ? याद हुआ ये बात? क्या याद हुआ पहले हमको बताओ। खर्च यदि दिया हुआ है तो परिमाप ज्ञात हम कर सकते हैं। परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल पहले पढ़िए। देखिए खर्च, चूंकि बताओ, नहीं, चूंकि 80 पैसे में पैसा में निकालना है। 80 पैसे में 1 मीटर खेत घेरा जा सकता है। कितना घेरा जा सकता है? हमको पैसा आ गया कितना? 1600 को क्या बनाएंगे? क्या करेंगे? समझा? 100 से गुना क्यों किए? ये पैसा में है, ये क्या है? पैसा में बनाएंगे। में कितना मीटर? अति 1 सेकेंड सॉरी, 80 पैसा में 1 मीटर। 1 पैसा में पहले निकालेंगे तब न रे। 1 बटा, हाँ अब कितना पैसा? 1600 नहीं होगा, 1 दाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, कितना पैसा हो जाएगा? 1,60,000 पैसा होगा। 1 दाई सैकड़ा 10,000 लाख, 1 दाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 1,60,000 क्या हो जाएगा? क्यों हुआ ही? बदले हैं। ठीक, पैसा है 1 बटा गुना 1,00,000 कट्टी 8 का 8 को पढ़ो, 8 दूना 0 हुआ, 0 हुआ 1 2 3। कितना रुपया, कितना घेरा? 2000 कौन ची? इसका मतलब है कि 2000 मीटर हम घेर सकते हैं। कितना खेत को घेर सकते हैं? तो खेत का ही क्या हुआ? खेत का ही क्या हुआ? खेत का हुआ ही कौन ची? परिमाप। क्या हुआ? अभी भुजा दिया हुआ
नहीं है। अब खेत आयत है कि क्या है? वर्ग है। खेत आयताकार है? क्या है? खेत है वर्गाकार। इसका मतलब सब भुजा बराबर नहीं होगा? होगा। खेत है क्या? वर्ग की सब भुजा बराबर होती है। क्या होती है? एक भुजा ए, सभी भुजा ए। वर्गाकार खेत का कौन चीज? परिमाप बराबर, बोलो, 4 गुना परिमाप कितना? 2000। परिमाप कितना? 4 गुना भुजा। अच्छा, इधर गुणों में है तो इधर आएगा तो ऐसने यो होता है। ऐसा नहीं कि इधरे ला करके करते हैं, नहीं, इन्हें इधरे करेंगे वो गलत हो जाएगा ना, ऐसे यो करेंगे। 4 पंच कितना हुआ? भुजा बराबर, इधर लिख दो 500। इसका मतलब एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। क्यों? वर्ग की सभी भुजा, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, भुजा भुजा निकल न गया। अब क्या कहता है खेत में? हिसाब पर ये वही बताएगा। क्षेत्रफल निकाल। देखो, 1 मीटर जोतने वाला जब जाता है खेत में तो 60 पैसा मांगता है। 1 मीटर यदि जोतता है, 1 वर्ग मीटर होगा, उसमें वर्ग लिखा होगा। वर्ग लिखा है तो क्षेत्रफल, प्रति लिखा है तो समझ लो परिमाप कहता है ज्ञात करने। ई भी पॉइंट से पकड़ लेना हिसाब में। यदि प्रति लिखा है प्रति मीटर तो समझ लो वो हिसाब में परिमाप ही कहेगा निकालना। यदि वर्ग लिखा है तो उस सवाल में समझ लेना कि क्या कहेगा निकालने? क्षेत्रफल। ऐसे ही तो हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए। वर्गाकार खेत का, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सूत्र? हम तो पढ़े हैं भुजा गुना भुजा, यही हुआ सर। चलिए भाई, 50 अधिक बता दो। 500 500, 1 2 3 4 गो शून्य दे दिए, शून्य दे दिया। अब 25। ध्यान कुछ विद्यार्थी का यहाँ नहीं है। क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आए कितने वाले? 2,50,000। चलिए, अब इसको चूंकि इसलिए पर ले चलिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर को जोतने में 60 पैसे खर्च होता है। कितना होता है? कितना खर्च होता है? इसलिए कितना मीटर एकरा जोतल छे? बोलो न रे, कितना रे? कितना? इकाई 10। ठीक है, देखो मीटर स्क्वायर को जोतने में खर्च। देखो इसको ऐसे करो, 25 अति 2,50,000 गुना कितना हो जाएगा? अच्छा, यदि 60 से कर देंगे तो ये क्या थीम रहेगा? पैसा में कम से कम रुपया में निकाल देना चाहिए। पैसा गिनते गिनते तो बहुत, रुपया ठीक रहेगा। चलिए, इसको 100 से क्या कर देंगे? गुना। पैसा को रुपयों में बदलने के लिए, पैसा को रुपयों में बदलने के लिए 100 से, आप रुपया को पैसों में बदलने के लिए उल्टे कर देता है तुम लोग। कैसे बोल दिया गुना होगा इसमें? हम पैसा को किस में बदल रहे हैं? क्या पड़ेगा? भागा। रे बाल,
तुम लोग तो नौसिया लगा। चलिए देखिए, 6 पंचा, अरे नहीं अभी नहीं, 0 0 0, 6 पंचा 30। उसके बाद 1 दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000। क्या लिया? कौन लिया? कौन लिया? ट्रैक्टर वाला। कौन लिया? जो जोत किया। कितना टका लेगा? 1,50,000। ट्रैक्टरे यदि चलाएगा तो जोर तंगर रहेगा सही तब ना, जोरे तंगर नहीं रहेगा सही ट्रैक्टर वो चलेगा? तो बिना पढ़ाई का कोई भी काम होना संभव नहीं है। चलिए, समझ गया? किसी को दिक्कत सवाल में नहीं ना? चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलिए चलिए ठीक है, आगे क्लास होना है ना। अब कौन सा सवाल बताना है? बताओ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर। टाइल्स वाला नहीं बताना है? टाइल्स वाला बता देंगे नहीं बता दें? तुमसे बनेगा बाबू? नहीं बनेगा। तुमसे नहीं बनेगा, बताएंगे। एक भी विद्यार्थी से नहीं बनेगा तो बताएंगे, लेकिन प्रयास करो सब आदमी। जब प्रयास नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, सफलता उसी को मिलता है जो कड़ी मेहनत करता है, प्रयास करता है। मेहनत करो मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमसे मेहनत सिर्फ करो, हमारा धर्म है बता देना, समझा देना, तुम भी कुछ मेहनत करो। चलिए पढ़िए सवाल क्या कहता है? कहता है एक टाइल्स है, टाइल्स देखा है घर में बिछाते हुए, टाइल्स में बिछाए हुए, और उसी टाइल्स का एक फर्श है जो किस आकार का है? मान लीजिए एक घर का जो फर्श है उसको हम बना देते हैं, किस आकार का है? ये आयताकार आकार का है। ए बी सी डी। इसमें टाइल्स बिछाना है। टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी दिया हुआ है। कितना है रे? 20 सेंटीमीटर गुना 15। ई 20 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ऐसा आकार का है। और इसकी लंबाई कितनी दी है? 5 मीटर। लंबाई कितना दिया है? 5 मीटर। ये भी? 5 मीटर। चौड़ाई कितना? 7 मीटर। ये मीटर में दिया है, ये किस में दिया है? यूनिट जब भी सवाल बनाने के लिए होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ यूनिट है सेम? आए यहाँ देखिए, एक यूनिट में हम करेंगे पहले इसको। चलिए फर्श इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। चलिए फर्श की लंबाई बताइए। लंबाई कितना होगा? फर्श की लंबाई। चलिए कोई बात नहीं, मीटर को सेंटीमीटर में बना लीजिए। इसको किस में बना लीजिए? सेंटीमीटर में। नहीं, एक यहाँ पहले पढ़िए। यदि टाइल्स के एक टुकड़े की मूल्य इतना रुपया हो तो फर्श में टाइल्स बिछाने का खर्च, ये नहीं पूछा है? चलिए इसी को बनाइए। इसको फर्श की लंबाई कितना है? 5 मीटर। चौड़ाई बताइए इसका। चौड़ाई कितना है? 2.7 मीटर। हो गया, लंबाई चौड़ाई निकल गया। फर्श का फर्श का क्षेत्रफल बताइए हमको। फर्श का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? फर्श किस आकार का है? तो सूत्र किसका लगेगा? एल गुना एल का वैल्यू, इसका गुना करके बताओ। 13 मीटर स्क्वायर भी पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? एम गुना एम हुआ ना, मीटर स्क्वायर। उसके बाद बताओ टाइल्स, टाइल्स
टाइल्स की लंबाई बता कितना है बाबू? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बनाएंगे तो क्या होगा? इतना मीटर। ठीक, ई सुनना ई कितना बची है? 1/5 मीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई बताओ? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को फिर बनाओ। 15/100 बताओ बाबू? 5 या 15 20 पंचे 3/20 सही ना? देख लेना बाबू, तुम ही लोग से करवा रहे हैं। ये टाइल्स का क्षेत्रफल बताओ। एक वो टाइल्स कितना जगह छेकेगा ये बताओ। टोटल जगह कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का ही क्षेत्रफल है। एक टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स भी किस आकार का है? सूत्र किसका लगेगा? L गुना लंबाई बताओ बाबू? 1/5 चौड़ाई बताओ बाबू? कटेगा भी? 9 सर 3 100 कोई बात नहीं। मीटर। एक टाइल्स जो जगह छेकता है वो कितना छेकता है? 3/, कितना जगह छेकता है? एक टाइल्स। कितना टाइल्स बिछाएंगे जो इतना जगह छेक लेगा? हम कहते हैं एक टाइल्स 2 मीटर जगह छेकता है। एक टाइल्स 2 मीटर जगह छेकता है। एक वो टाइल्स जो घर में लाए वो 2 मीटर का है। कितना का है? 2 मीटर का। तो हमको बताओ कि 10 मीटर का मेरा घर है, 10 मीटर स्क्वायर का घर है, तो कितने टाइल्स हम लाएंगे? क्या किए इसमें? क्या किए? टाइल्स निकालने के लिए हमेशा क्या होगा? टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या होगा? यही बात सिर्फ माइंड में घुसना चाहिए बच्चे को। कैसनो सवाल कहीं का आएगा, 7वां का हो, 6ठा का हो, 8वां का हो, सवाल का कंसेप्ट बदलता नहीं है। कंसेप्ट बदलता नहीं है, सिर्फ सवाल बदलता है, अंक बदलता है, सवाल का कंसेप्ट नहीं बदलता है। क्या होगा? टाइल्सों की संख्या क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? एक टाइल्स का एग्जाम्पल से कोई समझा सकता है? एग्जाम्पल अदर दे के समझा देगा? जैसे हमें भी समझाया आप लोग को ना, वैसे कौन समझाएगा बताओ? समझाएगा रे सुमित ना? हिम्मतें नहीं लगाता है। फर्श का क्षेत्रफल बताओ? इसका बताओ बाबू? हाँ 3/, ये हो जाएगा 13.5 गुना 100/3। नहीं कुछ तो 10 0 0 135 हुआ, 10 हुआ। 135 गुना 10/3 से कटेगा ये 5 3 8 3 9। ठीक, 4 तिया 12, इधर बच गया 5 तिया 15। 45 गुना कितना? क्या गो लगेगा? 400 टाइल्स लगेगा। टाइल्स क्या गो टाइल्स लगेगा घर में? कहता है एक टाइल्स दिया है क्या रुपयों में? मतलब 5.75 पैसा कहने का मतलब हुआ एक टाइल्स का दाम है 5 रुपया पैसा। तो 2 टाइल्स का कितना होगा? 6 दूना 12, 11 रुपया। 3 टाइल्स क्या कर रहा है बीच में? एक टाइल्स का दाम 6 रुपया, 2 टाइल्स का दाम 3 टाइल्स का दाम क्या कर रहा है? जब 1 किलो दूध का दाम 20 रुपया, 50 किलो दूध का दाम नहीं जानता है। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, क्या बता रहे थे?
एक टाइल्स का, देखो एक चीज का यदि कोई सामान का निकल गया, कितनों चीज का कहेगा निकालने, तो उसको क्या कर देना है? गुना। क्या कर देना है? गुना कर देना है। 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 ठीक, चलिए। चूंकि एक टाइल्स का मूल्य एक टाइल्स की कीमत कितना रुपया है? 5.75 रुपया। 5.75 रुपया है एक टाइल्स का। इसलिए कितना टाइल्स चाहिए? 450 450 टाइल्स की कीमत कितना हो जाएगा रे? 50 गुना 5.75। हाँ, करके बताओ हमको कितना हो जाएगा? 87.50 रुपया। इसका मतलब 2587 रुपया 50 पैसा वहाँ दुकानदार को देना पड़ेगा। दुकानदार क्या गो टाइल्स देगा? आ करके उसके घर में पूर्ण जाएगा, क्योंकि वो नाप के लेके गया है। मेरा घर की लंबाई चौड़ाई यही है। उसके घर का फर्श का चौड़ाई देख लो कितना है, ये कितना है। आप लोग टाइल्स खरीदने जाओगे तो वहाँ पूछता है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, वैसे ही करके निकालता है। समझ लिया? अब आने तो बेतबा देना। पढ़ने का यही मतलब है। पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हमको नौकरी चाहिए, पढ़ने का मतलब है कि हमको नेक बनना है, जेंटलमैन बनिए। समझा? ये नहीं कि पूरे बस गयो काम से, ऐसा नहीं। पढ़ने का मतलब ये होता है। पढ़ने का मतलब ये मकसद मत पढ़ो कि हमको नौकरी चाहिए। चलिए, इसी में जुटेगा। चलिए देखिए, सवाल को पढ़िए आप लोग। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 एक वर्ग है, बना लीजिए आराम से वर्ग। एक वर्ग ए, बी, सी और डी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ये बताए थे कि नहीं बताए थे बाबू? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। सभी भुजा बराबर। सभी भुजा और सभी विकर्ण भी इसकी बराबर होता है। सब भुजा के साथ साथ विकर्ण भी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल। एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। एक बिंदु पर कितना डिग्री? कोई पूछेगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। ये सब दिमाग में नोचना चाहिए। चलिए, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? आगे पढ़िए। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका मतलब इस जगह कितना छेका है? 64 सेंटीमीटर इस जगह छेका हुआ है। इतना ठो जगह ही छेक लिया है। चलिए, बीच में नहीं लिखेंगे, आगे पढ़िए। प्रत्येक रेखा के मध्य बिंदु, यही कहता है। ई रेखा है ना, भुजा को रेखा बोला जाता है। प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु पर पहले मध्य बिंदु बनाओ। मध्य मतलब बीच में, अनुमानित बीच में हो गया। कहता है मिलाने वाले रेखा, यही कहता है रे, यही कहता है इस आकृति का क्या निकालिए? क्या कहता है? यही कहता है कि यह जो आकृति आपका नया बना,
ई खेत दूसरे का, ई खेत दूसरे का, ई खेत दूसरे का, ई खेत हमको खेत चाहिए कैसा, ऐसा। इसी 64 में बताओ कि हमको कैसा खेत चाहिए। चलिए इसको निकालने के लिए सवाल को देखिए बढ़िया से। इसका क्षेत्रफल कितना है? 64 सेंटीमीटर। वर्गाकार कौन चीज है सवाल में? वर्गाकार वर्ग का पहला वर्ग का पहला वर्ग ही हो गया। यस सर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है दिया हुआ? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर। अच्छा आप लोग को बताए थे वर्ग की भुजा बराबर, रूट अंडर क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा बराबर रूट अंडर। बताओ कितना है अभी? 64। इसको निकालो तेजी में। 8। कितना निकला? 8 गुना 8 करेंगे इतना निकल जाएगा। यस सर। 8 निकला। इसका मतलब एक भुजा कितना, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, क्यों सभी भुजा क्या होगा? वर्ग की सभी भुजा। ई क्या है? मध्य बिंदु। इसको मान लो ए बी सी डी, ई एफ जी एच मान लिया ना। हमको ये एक बात बता दो बी ई का मान क्या होगा? बीई का 4 सेंटीमीटर। कैसे होगा? बीसी का 8 सेंटीमीटर। आधी है। ई दोनों का क्या है? आधी है, मध्य में है तो बीसी का आधा, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा रे? ई कितना निकल गया? ई कितना? ई कितना? 4। ई कितना? 4। एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए नहीं, कौन त्रिभुज ले लें बताओ? तुम लोग जो बोलेगा वही लेंगे। हम लेते हैं एच, हम लेते हैं त्रिभुज एच बी आरो ई। देखो त्रिभुज, त्रिभुज में इस जगह समझा पहले। त्रिभुज लिए कौन कौन? एच बी ई। इसका चित्र अलग में हम बना देते हैं थोड़ा सा है ऐसे, ऐसे ही है ना। यस सर। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? ई यही ना है। यस सर। अच्छा ई कितना है? ई कितना है? 4 सेंटीमीटर। ई कितना है? बताए हैं निकालने? यस नहीं बताए हैं। आधा है। कौन लगेगा इसमें? भुला गया। पाइथागोरस परिमेय कर्ण बराबर। कर्ण क्या है यहाँ? एच ई बराबर कर्ण बराबर, कर्ण लिख देते हैं, कर्ण हो गया इसका। कर्ण एच ई बराबर क्या हो जाएगा? एच ई भी लिख देते हैं शॉर्ट। अंदर बी स्क्वायर। हाँ एच बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी ई का यही हुआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो बाबू हम सूत्र से बाहर नहीं भागते हैं, जाते हैं कोदा नो सर। गए हैं। चलिए एच का वैल्यू बोलिए। एच बी का 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 4 चौका 16। कितना हो गया बाबू? 32। 32 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना क्या गो हुआ? 5 गो। 5 गो। जोरम क्या गो? 2 गो। 2 गो बाहर निकलेगा। 2 ठोक बाहर निकालो। फंसा क्या गो? 1 गो। कर्ण में 2 दूना रूट अंडर 2। 2। इसका वैल्यू कितना? 4 रूट अंडर 2। इसका वैल्यू कितना? 4 रूट अंडर 2। इस- 4 रूट अंडर 2। 4 रूट अंडर 2। 4 रूट। सब बुझा? वर्गेन बना होगा अंदर में भी मध्य बिंदु से। तो अब कहता है उस चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल किसका कहता है? ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सूत्र में भुजा गुना भुजा। क्या होगा? भुजा गुना भुजा। भुजा का मान 4 रूट अंडर 2। 4 रूट 2। 4 रूट 2।
अच्छा, 4 चौक 16 4 चौक 16 4 चौक 16 4 चौक 16 √2 गुना √2 आधा ना, √3 गुना √3 तो 2 भी देंगे यहाँ। 16 दूना 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसमें कितना है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये खेत कितना है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल खेत कितना था ये? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीखा, यही कहता था। कौन सी करने हैं? कुछ किए हैं? बना, चलिए मिटा दे अब। चलिए ठीक। अभी जो टाइल्स वाला हिसाब समझा, उसमें क्या है? व्यवहारिक चीज है, घर द्वार में ये चीज लगाया जाता है। अभी जो वर्ग का क्षेत्रफल समझा, ये खेत उत जोतने के लिए जाएगा तो कहेगा कि ना ऐसे हिस्सा लेंगे। ये सब चीज व्यवहारिक सवाल है, कोई बड़ा चीज नहीं है। वही सवाल फिर आया है व्यवहारिक। कहता है, सवाल नंबर है ये, आपको आगे आपको ऊपर सवाल दिखेगा, ठीक है? चलिए बोलिए। एक कमरे की लंबाई दिया है, एक कमरा है, क्या है? कमरे की लंबाई दिया है कितना? 8 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 5 मीटर। ऊंचाई कितना दिया है? मीटर। एक यह मान लो कमरा है, इसकी लंबाई दिया है कितना? चौड़ाई कितना? 5 मीटर। ऊंचाई ऊंचाई कितना? 6 मीटर। ये आपको दिया हुआ है कौन सी का? कमरे का। लंबाई, चौड़ाई और पेंट करने वाला आता है। क्या करने आता है? वो कहता है कि हमने जो पेंट करेंगे वो 5 रुपया की वर्ग के दर से लेंगे। प्रति वर्ग मीटर, सॉरी, वर्ग जो लेंगे, प्रति वर्ग मीटर जो लेंगे, हम क्या रुपया लेंगे? 4 रुपया 75 पैसा। मान लो कोई कागज 5 टका हम लेंगे, तो करने वाला बताया कि समझिए, हमारे घर में क्या है? खिड़की है। हमारे घर में क्या है? दरवाजा है। तो क्या आप दरवाजा को भी पेंट कीजिएगा? वो बोला नहीं। आप क्या थी को भी पेंट कीजिएगा? खिड़की को भी पेंट कीजिएगा? बोला नहीं। तो जब नहीं कीजिएगा तो आप पूरे का क्षेत्रफल यदि निकाल दीजिएगा तो हमको तो घटे लग गया जी। आप पैसा उसका भी ले लिए जिसको आप पेंट नहीं किए। तो मूर्ख रहेगा तो क्या करेगा? ठग लेगा आपको। क्या करेगा? ठग लेगा। पढ़ाई इसीलिए किया जाता है कि आपको ठगे ना, आप कहीं ठकाए नहीं। पढ़ाई इसलिए किया जाता है। हम बार बार बोलते हैं, पढ़ाई इस व्यू से मत कीजिए कि हमको नौकरी हो जाए। आप इस व्यू से पढ़िए, हमको कोई ठके नहीं। हम कहीं जाएं तो हम शिक्षित होकर के कार्य करें। शिक्षित इसलिए होता है, समझ लिया? लेकिन बिहार का बच्चा सिर्फ चाहता है नौकरी, कुछ नहीं है। नौकरी से ज़्यादा टका है कहीं और। चलिए देखिए सोल्यूशन इसको करते हैं। एक कमरे का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई क्या है? लंबाई 8 मीटर। कमरे की लंबाई बताओ बाबू। लंबाई, चौड़ाई बताओ बाबू। चौड़ाई कितना है? 7.5 मीटर। ऊंचाई बताओ बाबू। 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। कितना है? आपको हम बताए हैं, देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या? ऐसा सवाल बताए थे, सूत्र बताए थे। ये सूत्र बताए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल? नहीं बताए। सुनाया कौन कौन है इसमें सूत्र? बस 2 विद्यार्थी सूत्र सुने हैं या नहीं सुने हैं? ये बताओ। आए कल पुनः सूत्र सुनेंगे क्षेत्रफल का। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता। 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू
लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई है, यही ना रे? चलिए 2 लंबाई बोलो बाबू, 8 मीटर, चौड़ाई बोलो, 5 मीटर, ऊंचाई बोलो। 6 मीटर, इसको जोड़ दो पहले, छोटी कोष्ठ का क्रिया होता है पहले। 8 7 15 पॉइंट गुना 15 दूनो 30 है, आधा गुना आधा 1 कितना हो जाएगा? 31 गुना 6 की 6 कितना? 186 मीटर पूरा उसका क्या है? कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसी क्षेत्रफल में एक 2 खिड़की लगा है, खिड़की और दरवाजा, 2 खिड़की और 2 क्या लगा है? दोनों खिड़की का, दोनों खिड़की का क्षेत्रफल बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? खिड़की कैसा आकार का होगा? आयताकार। तो सूत्र किसका लगेगा? यही सब दिमाग में खाली टोन भाई, शिथिल हो रहा है तुम लोग थोड़ा। लंबाई बोलो 1.5 मीटर, 1 पॉइंट, चौड़ाई 1 मीटर, इसको गुणा करेंगे 1 है। प्रत्येक खिड़की के आकार कितना है? 1.5 मीटर, खिड़की क्या गो है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 गुना, 2 से गुना नहीं होगा? 2 गुना खिड़की है तो 2 से गुना करेंगे, 1.5 गुना 1 गुना 2 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। कितना हो जाएगा? 3 मीटर का। ये क्या हुआ? दोनों खिड़की का क्षेत्रफल। अब क्या? 2 रो वाका जाकर दरवाजे एक दरवाजा है, दरवाजा का क्षेत्रफल बताओ क्या हो जाएगा? L गुना बी। दरवाजा क्या गो है? एगो। चलो लंबाई बोलो 2 मीटर, गुना लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 लंबाई कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर, गुना करेंगे 1.5 गुना 2। ऐसे ही दिमाग लगाओ ना, 1.5 गुना 2 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गुना करेंगे उतना। चलो ये दोनों माइनस होगा तब उसको पैसा मिलेगा, ठीक? पेंट करने वाले पेंटेन करता है, पेंट करने आया है ना? पेंट करने वाले क्षेत्रफल क्या करेंगे? 186 माइनस 3 माइनस कितना हो जाएगा? 180 मीटर, 180 मीटर को वो क्या करेगा? रंगेगा, रंगेगा। मात्र 180 मीटर रंगेगा। 6 मीटर उसको 6 मीटर अधिक ना पैसा ले लेता। 5 टका के दर से है तो 30 रुपया तो बेसी ले लेता, नहीं ले लेता? जाने दो, यही चीज है पढ़ाई। चलो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर रंगने, दीवार को रंगने का खर्च, दीवार को रंगने का खर्च कितना है? 4 रुपया 75 पैसे हैं, रुपये हैं। इसलिए कितना क्षेत्रफल उसको रंगना है? कितना रंगना है? दिखाई नहीं देता है? दिखाई दे रहा है यहाँ? चलिए ठीक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए इसको ऊपर लेते हैं। देखिए यहाँ चूंकि 1 मीटर स्क्वायर दीवारों को रंगने का खर्च कितना होता है? 4.75 रुपया है। इसलिए कितना रंगता है? 180 मीटर क्या हो जाएगा? 1 निकलने के बाद क्या होता है? 180 से गुना करो, जल्दी बताओ। 855 रुपया उसको क्या लगेगा? खर्च लगेगा। बस हो गया। 855 रुपया मिस्त्री को दे देगा। समझ लिया? ऐसे वो तो खिड़की का भी ले लेगा। खिड़की और दरवाजा का, ऐसे यदि जोड़ देगा तो खिड़की और दरवाजा का। फिर से सवाल पढ़िए। एक हॉल की लंबाई 36 मीटर है। कितना है? चौड़ाई कितना है? 24 मीटर, इस
खिड़की जो उसमें है, खिड़की लगा हुआ, उसका कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 40 मीटर। लेकिन कहता है उस हॉल की क्या निकालने के लिए? ऊंचाई निकालने के लिए। जबकि खर्च भी दिया है कि इतना रुपया, इतना रुपया लगता है कौन चीज करने में? कागज को चिपकाने में। कौन चीज को चिपकाने में? कागज को चिपकाने में लगता है।